भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल और खिलौने को परंपरा तथा प्रौद्योगिकी का मिलन बताया। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से टाइकोथॉन के प्रतिभागियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध जंग में प्रदेश के हर नागरिक ने जागरूक होकर योद्धा की भूमिका निभाई है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर के सागरताल को जन आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली में विशेष रेलगाड़ी से कानपुर के लिए रवाना होंगे और मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी, 1 से 31 जुलाई तक होंगे तबादले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टाइकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि परंपरा और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। टाइकोथॉन 2021 की शुरुआत इस वर्ष 5 जनवरी को भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे आचरण का विकास हो सके। प्रतिभागियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने नई गेम्स के डिजाइन और परिकल्पना के लिए अपने मूल्यवान विचार और सुझाव साझा किए और प्रतिभागियों से पारंपरिक मूल्यों पर आधारित और अधिक नवोन्मेष गेम्स तैयार करने का आह्वान किया। योग के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका चलन बढ़ गया है और ये नवोन्मेष खिलौने और गेम्स योग को बढ़ावा देंगे। लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टाइकोथॉन 2021 के लिए पंजीकरण कराया और 17,000 से अधिक विचार प्रस्तुत किए, जिनमें से 1,567 विचार 3 दिन के ऑनलाइन टाइकोथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए छांटे गए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रोताओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले समाचार के भरोसेमंद बने रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। राइटर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार लोक प्रसारक, आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ साथ प्रिंट मीडिया ने श्रोताओं और पाठकों के बीच अपना भरोसा कायम रखा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के विरुद्ध जंग में प्रदेश के हर नागरिक ने जागरूक होकर योद्धा की भूमिका निभाई है। प्रदेश की जनता के सहयोग और जन भागीदारी से न केवल हम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप को न्यूनतम पर ला सके, बल्कि कोरोना से सुरक्षा के लिए चलाए गए वैक्सीनेशन महाअभियान में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर जागरूक प्रदेश के रूप में पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश को मिली यह उपलब्धि प्रदेश के हर नागरिक के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज पूरे देश में मध्य प्रदेश का जन भागीदारी मॉडल कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जिसने समय रहते कोरोना नियंत्रण पर काबू पा लिया और वैक्सीनेशन के महाअभियान में सर्वाधिक उपलब्धि हासिल की। इसका श्रेय मेरे प्रदेश की जनता को जाता है, जिन्होंने एकजुटता का परिचय देकर अपनी जिम्मेदारी को समझा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धन्य है प्रदेश का हर नागरिक, जिसने सरकार के साथ मिलकर मानवीय कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि संत कबीर ने न केवल सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की पहल की, बल्कि पूरी दुनिया को मानवता और प्रेम का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि संत कबीर की भाईचारे और सद्भाव बनाए रखने की शिक्षा से हर पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। इस अवसर पर कबीरदास के जन्म स्थान वाराणसी के लहरतारा में कबीरपंथी संत महात्माओं द्वारा विश्व शांति के लिए कबीरदास के मूल ग्रंथ के बीजक का पाठ किया गया और वातावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर के सागरताल को जन आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। ताल की साफ सफाई के साथ ही प्रकाश व्यवस्था को भी और बेहतर बनाया जाए। मंत्री श्री तोमर ने गुरुवार को कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी एवं नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा के साथ ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए यह निर्देश दिए।
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने सागर ताल के निरीक्षण के दौरान ताल में गंदगी को देखकर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सागर ताल की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ताल के चारों ओर लगी जालियों को चुस्त दुरुस्त कराया जाए। इसके साथ ही सागर ताल के चारों ओर विद्युत की आकर्षक सजावट भी की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के माध्यम से सागर ताल को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने की कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक से सागर ताल पर पुलिस चौकी स्थापित करने की व्यवस्था करने को कहा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालनालय और जिला प्रशासन मंडला के सहयोग से वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस अवसर पर मंडला स्थित रिप्टा घाट रेवांचल पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके ने गोंडवाना साम्राज्य का गौरव रानी दुर्गावती, कुंवर वीर नारायण और मंत्री आधार सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। होमगार्ड जवानों ने बलिदान दिवस के अवसर पर वीरांगना रानी दुर्गावती, कुंवर वीर नारायण तथा मंत्री आधार सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। श्रद्धांजलि के बाद उपस्थित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने रेवांचल पार्क में पौधारोपण किया। इसी अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संगोष्ठी भी आयोजित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली में विशेष रेलगाड़ी से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। यह रेलगाड़ी झींझक और कानपुर देहात के रूरा स्टेशन पर रुकेगी। यह दोनों स्टेशन राष्ट्रपति के जन्म स्थान कानपुर देहात के परोख गांव के निकट हैं। राष्ट्रपति के सम्मान में रविवार को 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद रामनाथ कोविंद की अपने जन्म स्थान की यह पहली यात्रा है। सोमवार को राष्ट्रपति कानपुर सेंट्रल रेलवे से 2 दिन के लिए लखनऊ रवाना होंगे। मंगलवार को वे विशेष विमान से नई दिल्ली वापस लौटेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस के केस सामने आए हैं। भोपाल में 3 और उज्जैन में 2 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि हम टेस्ट कम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भी बात की है। श्री सारंग ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में लगाई जाएगी, जिससे बदलते कोरोना स्ट्रेन की जांच हो सकेगी। राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी है। प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफ़र हो सकेंगे। पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो इस आधार पर उनका तबादला रोक भी दिया जाएगा। अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपन हार्ट सर्जरी आदि के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफ़र लगे बैन को हटाया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफ़र हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण नीति को लंबित कर दिया गया था। नई पॉलिसी के मुताबिक इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। बता दें कि मंत्रियों और विधायकों के पास ट्रांसफ़र के सैकड़ों आवेदन पड़े हैं। इतना ही नहीं, ट्रांसफ़र पर बैन होने के कारण मंत्रियों की सिफारिश के पत्र व नोट शीट मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफ़र से बैन हटाने का ऐलान किया है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून के रंग देखे जा रहे हैं। भोपाल में गुरुवार को दिन भर की उमस और गर्मी के बाद देर शाम जमकर बारिश हुई। तेज़ बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। इससे ट्रैफिक जाम भी हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 12 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया है। शहडोल, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन और देवास में भारी बारिश की संभावना है।
बुधवार को राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पानी गिरा। खरगोन में 112.6 mm बारिश हुई। वैज्ञानिक सहायक RK अग्रवाल ने बताया कि साउथ वेस्ट बिहार और साउथ ईस्ट यूपी में ऊपरी हवाओं का चक्रवात बना हुआ है और नॉर्थ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, नॉर्थ झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है। इसी वजह से प्रदेश में नमी आ रही है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। इस वर्ष जुलाई अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत बुधवार को जारी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित थे। पार्श्व गायक मोहित चौहान ने गीत लक्ष्य तेरा सामने है कि वो लिखे हैं और इसे गाया भी है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ ने किया था। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और अब तक 100 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने इन खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल और खिलौने को परंपरा तथा प्रौद्योगिकी का मिलन बताया। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से टाइकोथॉन के प्रतिभागियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध जंग में प्रदेश के हर नागरिक ने जागरूक होकर योद्धा की भूमिका निभाई है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर के सागरताल को जन आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली में विशेष रेलगाड़ी से कानपुर के लिए होंगे रवाना और मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी। 1 से 31 जुलाई तक होंगे तबादले। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।